हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर कल्पेश मेहता, एशियन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल अहमदाबाद से। आपने भी नी रिप्लेसमेंट के इम्प्लांट्स के बहुत सारी वैरायटी के बारे में सुना होगा। एक वैरायटी होती है पीएस डिज़ाइन, सीआर डिज़ाइन एंड कंट्रोल्ड या सीएस डिज़ाइंस। पीएस मतलब पोस्टीरियर स्टेबलाइजिंग नी जॉइंट। नॉर्मली नी के कंपोनेंट्स में ऊपर की हड्डी का फीमर कंपोनेंट, टिबियल कंपोनेंट और बीच के प्लास्टिक कंपोनेंट्स होते हैं। जिन लोगों के नी आर्थराइटिस में पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट अगर डीजनरेटेड या वीक है, ऐसे केसेस में पीएस डिज़ाइन यानी कि पोस्टीरियर स्टेबलाइजिंग नी जॉइंट यूज़ किया जाता है, जिसमें बीच के इंसर्ट पॉली में आपको ये कैम पोस्ट देखने मिलेगी। ये कैम पोस्ट इसलिए लगाई जाती है कि जो नी जॉइंट को इनहेरेंट स्टेबिलिटी देती है और मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी की वजह से पेशेंट चलने में कॉन्फिडेंट रहता है और स्टेबल रहता है। दूसरी डिज़ाइन होती है सीआर डिज़ाइन, इसीलिए उसे क्रूशिएट रिटेनिंग डिज़ाइंस भी कहते हैं, जिसमें दोनों हड्डी के बीच की जो पॉली है, इसमें आपको ये कैम पोस्ट नहीं देखने मिलेगी। जिन लोगों के पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हेल्दी है और रिलीज़ नहीं करने पड़ते और मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी अच्छी है, ऐसे केसेस में सीआर डिज़ाइंस यूज़ होते हैं। सीआर डिज़ाइंस में ये जो फीमोरल कंपोनेंट के बीच में जो बॉक्स कट है वो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, जिससे पेशेंट का कम से कम बोन लॉस होता है और हम इस नेचुरल बोन को मैक्सिमम प्रिजर्व कर सकते हैं। तो पीएस डिज़ाइन की कंपैरिजन में सीआर डिज़ाइंस में बोन लॉस कम होता है, पर इसमें एक कंडीशन होते हैं कि जिसमें पेशेंट का पीसीएल लिगामेंट वेल फंक्शन होना चाहिए। इसमें नॉर्मली फीमर और कंपोनेंट के बीच का जो पॉली होता है वो फ्लैट पॉली होता है। एक थर्ड डिज़ाइन होती है जिसे सीएस या कंटोर्ड डिज़ाइंस कहते हैं या डीप डिश डिज़ाइंस कहते हैं, जिसमें ये दोनों कंपोनेंट के बीच का जो प्लास्टिक या पॉली है वो डीप डिश के टाइप में कर्व दिया जाता है, जिसकी एजिस थोड़ी एलिवेटेड होती है और कंटोर्ड होने की वजह से पेशेंट का रेंज ऑफ मोशन स्मूथ रहता है और इनहेरेंट स्टेबिलिटी सीआर डिज़ाइंस की कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो चांसेस ऑफ डिसलोकेशंस भी कम होते हैं और पेशेंट नेचुरल फीलिंग ज़्यादा अच्छी आती है। धन्यवाद।